Very good afternoon to one and all, class 12th standard MCVC department. Myself Saboni Dhara, and today I'm going to teach you all about a next topic which is called as methods of capital accounts in the final account. So as you know that this paper 2 is very much important. Paper 2 बहुत ही important है practically. सो दैट इज़ वाई प्रैक्टिकल अच्छी तरह से हम लोग को करने के लिए पहले बेस पे जाना बहुत ज़रूरी है, हम लोग को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई आई हैव बॉट टुडे अ न्यू वेरी टॉपिक which is called as methods of capital account. So amount in the cash or the kind bought in by the partner to manage business activities is termed as capital. सो वॉट डज इट सेज? इट सेज दैट जो भी अमाउंट हमारे कैश में होता है या काइंड में होता है, जो पार्टनर लेके आता है बिजनेस में मैनेज करने के लिए एक्टिविटीज़, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल. इन शॉर्ट एंड इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट कोई भी इंसान अगर अपना बिजनेस सेटअप करता है, सोचो मिस्टर ए इज़ वन पार्टनर एंड मिस्टर बी इज़ द अनदर पार्टनर, तो इनको बिजनेस सेटअप करना है, तो इनके लिए इनका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करें, दोनों के दोनों. बी करेगा 10,000 और ए करेगा 5,000. सो वॉट एवर द अमाउंट इज, देयर शुड बी अ कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस. सो द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज वॉट? कैपिटल. एंड दैट हैज़ टू बी गिवन बाय द पार्टनर्स. ओके. So partners maintain and operate some methods of the capital account. The two methods of the capital accounts are discussed as below. So this is the one. The method of capital account is divided into fixed capital method and fluctuating capital method. Fixed capital method मतलब है जो fixed है, वो change नहीं होगा. You can also say that it is a unchanged, मतलब ये अनचेंज्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला है. ऑन दी अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? जो इजीली चेंजिंग होता रहता है. ठीक है. सो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. आगे बढ़ते हैं. फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही टाइप का होता है, and that is what called capital account. So this is what the so students, fixed capital method is divided into two part, that is capital account and current account. ये आप लोगों को याद रखना है ध्यान से. एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है. दीज बोथ आर डिफरेंट. ओके, दे आर डिफरेंट. मैंने पहले भी बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब है जो कि चेंज्ड नहीं होगा, नॉट चेंज्ड. ओके, इट इज़ फिक्स्ड. फ्लक्चुएटेड का मेथड का मतलब क्या है? विच इज़ ऑलवेज चेंजेबल. ओके, सो इट इज़ ऑलवेज बीइंग चेंजेबल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सच थिंग्स. सो देख लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब क्या है. एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये हिम्बल रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ डोंट मिस आउट दिस वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर मिस कर दिया तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिए या मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप आगे जाके सम नहीं कर सकते अच्छी तरह से. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो सम हाउ ऑफ द थिंग्स. It is practical. Okay, so now we will going to see with the fixed capital method. So in this method, amount of capital of a partner remains the same. ये आपको आपकी बुक अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी अच्छी बात है. तो ये अंडरलाइन करके देख लो कि the capital of the partner remains the same in this particular method for the entire financial year, and there is no addition or subtraction from the capital during the year. So when this method is adopted, partners open a new account. So जब भी ये method यूज़ होता है तो partner open करता है एक नया method which is called as current account. Okay, and that should be related with the capital adjustment. मतलब capital में से जो भी adjustment होता है capital के related, वो सब के सब current account में belong करेगा, यानी कि वहाँ पे solve होगा. For example, drawings, interest on drawings, interest on capital,
पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सारे के सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्डेड होगा? सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट द फॉर्मेट और यू कैन सी द प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल मैथड। ओके, सो आपका ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा। देख लीजिए ज़रा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, उसके ठीक नीचे आपको डेबिट एंड यहाँ पे क्रेडिट लिखना है। ये है पार्टनर्स का नाम और अमाउंट रुपीज़ में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये सब लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भूलने का नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्टिकुलर्स जहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे बाय बैलेंस बॉट डाउन, यानी कि जो पार्टनर्स लेके आते हैं बिजनेस में पैसा, फर्स्ट कैपिटल, उसके बाद अगर एडिशनली अगर कुछ कैपिटल फिर भी बिजनेस के अंदर अगर डाला तो ये यहाँ पे ही आएगा। और उसके बाद बाय एसेट्स अकाउंट, कैपिटल इन काइंड, कोई पार्टनर्स जब भी एडमिशन लेता है या आता है तो वो कुछ लेके आता है इंस्टेड ऑफ मनी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई भी एक कंपनी में जाती हूँ तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के वक्त मैं कुछ और लेके चली जाती हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर लेके चली गई, ठीक है, स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा कैपिटल दे दिया। सो ये होता है अदर काइंड्स ऑफ कैपिटल। ओके, सो ये भी यहाँ पे रखना है। सो जो भी पार्टनर लेके आएगा वो सब के सब क्रेडिट साइड में लिखना है। ऑन दी अदर हैंड इसका जो बैलेंस है वही बैलेंस यहाँ पे आएगा, इसका बैलेंस यहाँ पे आएगा, इसका बैलेंस यहाँ पे आएगा। ओके, एंड इसको टैली करना है। टैली का मतलब है जैसे यहाँ पे अगर 50,000 है तो यहाँ पे भी 50,000 होना चाहिए, और वाई में अगर 10,000 है तो यहाँ पे भी 10,000 होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड टैली। तो सोचिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर 2,000 है, ये अगर 3,000 है, मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, उतना बड़ा स्क्रीन नहीं है फ़िलहाल तो। देन 1,000 है, ये 2,000 है, यहाँ पे भी 2,000 है, और यहाँ पे 4,000 है। तो यहाँ का टोटल कितना हुआ? 3 + 2 5, 5 + 4 गिव्स यू 9, यानी कि ये साइड का 9,000 का टोटल है। एंड यहाँ पे 3 5,000 का टोटल है। यहाँ पे लेकिन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नथिंग इज़ देयर हियर। सो व्हाट टू डू, वी विल गोइंग टू टैली इट। हम लोग ने ऐसे टैली करना है, और यहाँ पे भी हम लोग को 5,000 लिखना है एंड 9,000 लिखना है, और ये जो यहाँ पे हम लोग ने रेड कलर के इसमें लिखा, उसके बाद वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं है। सो बच्चों ये ज़्यादा क्लियर पता चलेगा तभी जब भी हम लोग सम्स करेंगे। सो ये दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेट जो कि आपको लिखना है 2 टाइम्स आपके बुक में, ठीक है। इसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ भी हैं, देख लेते हैं। जब भी कोई भी एडिशनल कैपिटल डालता है, और वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा फर्म में? पार्टनर। तो उसका जर्नल एंट्री ये होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द पार्टनर इन द बिजनेस, सो द जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन द कैपिटल अमाउंट इज़ बॉट बाय अ पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ असेट। जब भी कोई भी पार्टनर असेट्स के रूप में कुछ लेके आता है बिजनेस में, तो फिर उसका जर्नल एंट्री रहेगा असेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि भले वो असेट्स बिल्डिंग होता है, असेट्स होता है मतलब फर्नीचर होता है, या वहीकल होता है, मोटर वैन होता है, तो ये सारी चीज़ें काउंट असेट्स में होता है। सो असेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो इसी तरह से आपको नरेशन भी लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस नरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको ये जर्नल एंट्री भी आपको 2 टाइम्स लिखना है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बाय हार्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज़ अडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म,
अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपनड, जिसका नाम क्या बोला जाता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट. सो इन दिस अकाउंट ऑल द एडजस्टमेंट आर रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड. पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, दोनों भी क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दिखाता है. से फॉर एग्जांपल क्या होना चाहिए करेंट अकाउंट में, ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर. अभी ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग का मतलब ये नहीं है ये फ्लावर बना दिया ये ड्राइंग हो गया, दिस इज़ रॉन्ग. सो ड्राइंग का मतलब कॉमर्स में होता है कि आपने कुछ पैसे निकाले हैं बिजनेस से, विड्रॉ किया, ठीक है. जैसे बैंक से कैसे निकालते हैं वैसे, जैसे आप बैंक से कैसे कुछ निकालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एफडी करते हो तो उसमें से अगर आपने कुछ पैसे निकाले, या सोचो फॉर एग्जांपल आपके खाते में सेविंग्स अकाउंट में या करेंट अकाउंट में 50,000 है, ठीक है, लेकिन आपने 5,000 निकाले और अभी फ़िलहाल बैलेंस रहा 45,000 आपके खाते में अकाउंट में. तो ये जो 5,000 आपने निकाला उसको बैंक के लैंग्वेज में, कॉमर्स के लैंग्वेज में विड्रॉ किया जाता है, ठीक है, विड्रॉन बोला जाता है. सो इसी तरह से कंपनी में पार्टनर्स जब भी कोई चीज़ लेके चला जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मैं वर्ड को प्रेशराइज कर रही हूँ ये बताते हुए, पर्सनल यूज़ के लिए. पर्सनल का मतलब है नॉट प्रोफेशनल यूज़, इट इज़ फॉर द पर्सनल. किसी के बीवी को गिफ्ट देना है, किसी के हस्बैंड को गिफ्ट देना है, किसी के मम्मी पापा को गिफ्ट देना है, या खुद के पर्सनल यूज़ के लिए मोटर बाइक ख़रीदना है. 5,000 10,000 चाहिए था, 15,000 चाहिए था, तो उसने बिजनेस से निकाला वो पैसा, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स बोला जाता है. सो गुड्स और एनी असेट्स टेकन बाय द पार्टनर, अगर कोई भी गुड्स या असेट्स पार्टनर लेके चला जाता है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अराउंड बाय द फर्म. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, आगे जाके सम्स में हम लोग देखेंगे, वो भी हम लोग को करंट अकाउंट में देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है. इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्रॉइंग चार्ज बाय द फर्म and the salary commission etc payable to the partner and the distribution of the profit or loss of the firm. So ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी पॉइंट्स है 6 पॉइंट्स, those all are coming and going to come in the partner's current account. Okay, so this is what partner's current account all about. This is x, this is y, this is x partner, this is y partner. सेम रहेगा फॉर्मेट, सिर्फ यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी. बाय बैलेंस बॉट डाउन, ठीक है, जो भी उनका बैलेंस रहेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन द नेट प्रॉफिट, देन ड्राइंग्स. मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स में आने से पहले मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्रेडिट होने वाला है, ये साइड लिखने वाला है. और जो कुछ भी मतलब एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि ड्राइंग हो जाता है, ये एक बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस ही है, तो जितना भी पैसे निकाला उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, तो वो भी एक्सपेंसेस ही है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हुआ तो वो भी एक्सपेंसेस ही है, तो वो डेबिट साइड में आएगा. ये प्लीज़ स्टार्टिंग में समझ जाओ, जिसको नहीं समझा है वो फिर से रिवाइंड करके देख लो वीडियो, नो प्रॉब्लम. सो ये होता है एंड देन उसको टैली करना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली जो भी जहाँ पे भी टैली होता है, जहाँ पे भी वो बैलेंस निकलता है, उसको लिखने का टू बैलेंस कैरेट डाउन. अगर बैलेंस यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है तो बैलेंस यहाँ पे आता है. बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट साइड में कम है, तो फिर उनका बैलेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है. वैसे ही अगर यहाँ पे डेबिट यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है और हम लोग का इनकम अगर कम है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा. सिंपल लॉजिक है. जब भी हम सम्स करेंगे तो अभी और ज़्यादा हम लोग को पता चल जाएगा. उनके लिए भी, करंट अकाउंट के लिए भी कुछ जर्नल एंट्रीज दिया है. दैट इज़ इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल
और करेंट अकाउंट। सो ये एक जर्नल एंट्री है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब वो जो भी चार्ज किया जाता है पार्टनर्स इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में, तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। नेक्स्ट वन, सैलरी और कमीशन अगर अलाउड हुआ है पार्टनर को बिजनेस में तो उसका जर्नल एंट्री ये आएगा, सैलरी और कमीशन इन पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशंस अकाउंट बीइंग सैलरी एंड कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये दो जो चीज़ें हैं, बी वाला ये बी वाला सब सेम है, लास्ट में कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। मैंने बोला था जस्ट नाउ, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स। ओके, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट, यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग कैश और गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये क्यों किया है, बिकॉज द बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट ओनली। सो ये प्लीज़ ज़रा आप लोग सभी लोग जितने भी 12th स्टैंडर्ड में हैं स्टूडेंट्स, ये वाला जो जर्नल एंट्रीज़ हैं अच्छी तरह से देखें, और जिनके पास बुक है वो स्टार मार्किंग करें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग भूल जाते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन द ड्राइंग्स, सो जो भी ड्राइंग्स लिया है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही, क्योंकि वो बिजनेस है, पर्सनल यूज़ के लिए लिया है ना। सो पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ओके, एंड बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन द ड्राइंग्स, ये फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड वाला जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेम एज़ यूजुअल जो हम लोग ने फर्स्ट एंड सेकेंड जर्नल एंट्रीज में देखा था। सो दिस इज़ वॉट all about the journal entries. The last two journal entries still left, that is transfer to net profit. So यहाँ पे profit and loss account debit to partners current और capital account, यहाँ पे आपको ये लिखना है कि being profit transfer to the partners capital account। अगर profit हुआ तो, अगर net profit हुआ तो, ठीक है, अगर नेट लॉस हुआ तो इसका ऑपोजिट आएगा, दैट इज़ पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट, जो कि यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है और यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है बच्चों, यू कैन सी इट वेरी वेल, ओके। सो ऑपोजिट आएगा, ये अगर याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो नेट प्रॉफिट ही सिर्फ याद रखो, आपको नेट लॉस आराम से याद आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे वो डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। So that is what here they are talking about, okay. So this is what they are telling over here, and this is the effect in the profit and loss account. So जो भी चीज़ें हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया लास्ट में, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो इसमें जो भी हम लोग ने ट्रांसफ़र किया है लास्ट में, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये सब के सब यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए बच्चों, ये देखो इफ़ेक्ट्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ यहाँ पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स हम लोग नॉर्मली यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं ना, तो इसका इंटरेस्ट आएगा, तो हम लोग को फ़ायदा है ये, ठीक है। हमारे बिजनेस में से कोई भी लेके जाता है, कोई भी इन द सेंस पार्टनर, तो जितना भी लेके जाते हैं उसके ऊपर अगर हम लोग इंटरेस्ट देंगे तो दैट इज़ अ इनकम फॉर अस। सो दैट्स वाई ऑन द क्रेडिट साइड। याद रखने का बच्चों एक चीज़, कि तुम्हारे पापा का सैलरी क्रेडिट होता है कंपनी थ्रू, राइट। तो क्रेडिट का मतलब है घर पे आता है पैसा, मतलब पैसा मिलता है उनको, तो वो याद रखने का, ठीक है। डेबिट का भी होता है वो पैसा जब भी हम लोग खर्चा करते हैं, यानी कि लॉस होता है। सो डेबिट इज़ ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट इज़ ऑलवेज गेन एंड इनकम, ये याद रखो। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें, इट इज़ नथिंग बट द एक्सपेंसेस, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स,
ये सब के सब एक क्या है, एक्सपेंसेस है. दैट्स वाई इट इज़ बीन रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई गेस तुम लोग को समझ में आया है. अगर नहीं आया तो फिर से और एक बार देख लो, ये देखना बहुत ज़रूरी है. एंड इसके बाद हम लोग आगे चल के कल दूसरा मैथड यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड पढ़ने वाले हैं. So I hope you all have got the things, and please try to listen my lectures properly. डे 1 से सुनो तो ही समझेगा प्रैक्टिकल ऑफ पेपर 2. So thank you so much students for listening me and watching this video. Please keep a smile on your face and don't move here and there without your mask. Keep a distance, okay, with your friends and relatives, and take care of your dear and near ones. Thank you so much for your precious time. Have a great day ahead. Bye bye.